मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। आइए एक मरतबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफियाना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कोई जानते हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यार भी है, दोस्त भी है, अनीस भी है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने जाती काम बताया करते थे। सुभान अल्लाह। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का बहुत ही बड़ा मर्तबा है, बहुत ही बड़ा मर्तबा है, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साये की तरीके से रहते थे। यही वो अबू बकर सिद्दीक है जिन्होंने आपको मक्का से लेकर के मदीना मुनव्वरा तक और मदीना मुनव्वरा से लेकर के आपके कब्र मुबारक तक के आपका साथी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम का छोटा भाई जनाब हजरत अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लेकर के आए, तो आप नबी की बारगाह में, नबी के पास बहुत ज्यादा टाइम दिया करते थे और ज्यादा करीब रहा करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकील, आपके ईमान लाने से मुझे डबल खुशी है, दो खुशी है। सुभान अल्लाह। कहा कि या रसूल अल्लाह, वो कौन सी खुशी है? तो कहा कि सबसे पहली खुशी ये है कि आप ईमान लेके आए और मेरे सहाबा बने। सुभान अल्लाह। और दूसरी खुशी यह है कि आप मेरे भाई थे और आप मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। मुझे डबल खुशी है। जब हजरत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोई काम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप हुक्म देते थे कि फला काम करिए, फला काम करिए, तो हजरत अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे से आगे जाते थे काम करने के लिए। एक मरतबा कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक, आप जाइए, हमारे घोड़े को तैयार करिए, हमें कहीं जाना है। आपने जैसे ही घोड़े के पास आप गए तो पीछे से हजरत अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए और कहा कि लाइए, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक जिस काम को करने जाते थे, आप आगे से आगे चले जाते थे। एक बार का वाकया है कि जुमे का दिन था और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हर जुमे को बाद नमाज फजर से ही आप जुमे को झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफे बिछवाना, आप मस्जिदों की साफ सफाई में आप पूरा टाइम दिया करते थे और नमाज के वक्त में आप आगे बैठ जाते थे। एक बार क्या हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरी मस्जिद की साफ सफाई की, उसके बाद आप आगे के सफ में बैठ गए। इधर से हजरत अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को फांदते हुए आगे के सफ में आए, जबकि लोगों को फांदना ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया है कि जो पहले आए तो वो पहले सफ में बैठे, जो बाद में आए तो बाद के सफ में बैठे। लिहाजा हजरत अकील रजी अल्लाह तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के हाथ को पकड़े और कहा कि उठिए। आप उठ गए, आप पीछे लेके गए, एक सब, दूसरी सब, तीसरी सब, आप सातवीं सब पे लेकर गए और कहा कि यहीं बैठिए। उन्होंने मुस्कुराया कि ठीक है, अगर आपका यही हुक्म है, मैं यहीं बैठता हूं, इसलिए कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, जो आपका हुक्म है आप यहां बैठे। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आप देख रहे थे, आपने कुछ अब खामोशी इख्तियार की, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बैठने वाले सहाबा हैं। आप लोगों की शान निराली है, आप लोगों की बात निराली है। आप खामोश रहे। नमाज जुमे के बाद हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि ये जो अकील है ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको समझा दीजिए। अगर चाहते तो अली भी समझा सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला, खामोशी इख्तियार की। लिहाजा ठीक है, अकील को बुलाया जाए।
अकील आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाए और कहा कि अकील, आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया कि आप आगे के सफ में बैठे थे, आपने उसको पीछे क्यों लेके गए? और सातवीं सफ में हजरत अबू बकर सिद्दीक एहतराम के साथ खड़े हैं और कहा कि या रसूल अल्लाह, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपको किसने शिकायत की? या रसूल अल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ठीक है, आपने जहां कहा मैं बैठ गया हूं, आप परेशान ना होइए, आप उनको कुछ कहिए नहीं। अल्लाह अकबर, ये अबू बकर सिद्दीक। तो हजरत प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकील आप जानते हैं ये कौन है? ये वही है, ये वही अबू बकर है, ये मेरे तन्हाई का साथी है। सुभान अल्लाह, यही वो अबू बकर है जब पूरे मक्का मेरा दुश्मन बन गए, जब आप मेरा दोस्त बने, आप मेरा दोस्त हैं। ये वही अबू बकर हैं जब मुझे मारने के लिए ये अहले मक्का तलवार है, छुरियां लेकर के मेरे पास आते थे। यही वो अबू बकर है जो अपनी तलवार को लेकर खड़े हो जाते थे और कहते थे कि सबसे पहले अबू बकर को कत्ल करो, उसके बाद नबी की बारगाह में पहुंच पाओगे। ये वही अबू बकर है जिन्होंने सिर्फ मेरा साथ ही नहीं दिया, बल्कि इन्होंने जंग बदर से लेकर के जंग उहद तक, जंग खंदक से लेकर के जंग खैबर तक, और जंग खैबर से लेकर के अहले मदीना तक के साथ यही हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और सुनो, यही वो अबू बकर है जब मेरे घर में खाने की कमी हो जाती थी, मेरे बच्चे भूख के मारे परेशान हो जाते थे, यही वो अबू बकर सिद्दीक है जो अपने घर से राशन, अपने घर से खाना ला करके मेरे घर पे दिया करते थे। यही वो अबू बकर सिद्दीक है कि जब मदीने वालों ने, जब मक्का वालों ने जब मेरे लिए जगह की तंगी कर दी, मक्का में मुझे रहना दुश्वार कर दिया, यही वो थे जो मेरे साथ गार में थे। यही इनकी बेटी थी जो मेरे लिए खाना लेकर के आते थे। यही अबू बकर सिद्दीक है जिनका बेटा बकरियों का दूध लाया करते थे। यही अबू बकर सिद्दीक है जब मेरे पास किसी का पैसा आता है, मेरे पास किसी का रुपया आता है, तो मैं सोच समझ करके खर्च करता हूं, मुझे हिसाब देना है। वो हिसाब पूछेंगे कहां लगाया, मुझे हिसाब देना है। लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का पैसा मेरे पास आता है तो मैं अपना समझ के खर्च करता हूं। यह अबू बकर सिद्दीक है। ए अकील, याद रखना कि जितने भी सहाबा है, जितने भी मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैंने सबका बदला दे दिया, लेकिन मैंने अबू बकर का बदला नहीं दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। और कल कयामत के मैदान में अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ूंगा और बारगाह खुदाबंदी में यह कहूंगा, ए अल्लाह तबारक ताला, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा सफीक है, ये मेरा सदीक है, ये मेरा अनीस है, मैंने इसका बदला दुनिया में नहीं दिया। ए अल्लाह तबारक ताला, इसका बदला तू अपने रहमो करम, अपने फजल से आता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला का मर्तबा बहुत ही आला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा बहुत ही शान निराली है। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें भी अल्लाह तबारक ताला हमें भी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसा आशिक रसूल बना दे, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दे। ओमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।